हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत दिन से क्लास 10th का वीडियो मतलब कि नहीं बन रहा था, ठीक है। एक्चुअली गला में कुछ दिक्कत आ गया था, अब ठीक है, मतलब गला फंस जाता है पढ़ाते पढ़ाते। आज आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक है ना, ये मैं कुछ यूनिक कुछ अलग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको आप रटे रटाए नहीं पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो भाई रियल नंबर सब कोई, मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये आपका जो भी जो तनाव होता है मैथ्स को लेकर वो बिल्कुल सॉल्व कर देगा। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को लेकर थोड़ा ज़्यादा, ज्योमेट्री के चैप्टर को लेकर थोड़ा ज़्यादा मतलब कि इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उनका 9th में ज्योमेट्री कमज़ोर हुआ रहता है। 9th में पहाड़ से ज्योमेट्री दे देता है और आप सोचते हैं कि ये 9th वाला मेरा ज्योमेट्री कमज़ोर है तो मैं 10th में भी मेरा कमज़ोर होगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, आप जानते ही होंगे, है ना, मेरा नाम अक्षय कुमार। अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत बखूबी जानते हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आप अब तक जान भी चुके होंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस मतलब पूरे सेशन में आपके साथ जुड़ा रहूँगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आपके साथ जुड़ा रहता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो आप हमारे वीडियो पे पहले से भी जाकर देख सकते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में मेरे स्टूडेंट्स के कितने करीब होते हैं, और इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टूडेंट्स केयर। तो चलिए बात करते हैं, ये 10th क्लास है, प्लेन ज्योमेट्री। इसके पहले मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे लेक्चर दिया हुआ है, उसका एक छोटा सा पार्ट बाकी मैं जरूर करा दूंगा, है ना। पहले मैं सोचा कि इसको चालू कर देते हैं, प्लेन ज्योमेट्री। देखो स्टूडेंट्स, इसमें आपको पहले समझना होगा कि क्या क्या पढ़ना है ना। सबसे पहले अगर पढ़ने वाली बात है तो ये जानना है ना, कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। पहले सिमिलर फिगर्स के बारे में जानना है, ठीक है ना, सिमिलर फिगर्स। दूसरा, और सिमिलर फिगर्स के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सिमिलैरिटी और कन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड बात करेंगे कि सिमिलैरिटी और कन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होता है। और इसके बाद जो मैंने पहला एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, ठीक है ना, ये थेल्स थ्योरम ये पढ़ना है, थेल्स थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, ठीक है ना, ये आपको ये पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा स्टूडेंट्स क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो क्लास 10th की ज्योमेट्री जो है ना, ये 2 हिस्सों में बढ़ती है, एक ट्रायंगल में और एक सर्कल में, ठीक है। जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो ट्रायंगल पे बात करूंगा और इसके बाद में सर्कल पे बात कर लूंगा। मतलब अभी बहुत सारे लेक्चर, जब ये ट्रायंगल चैप्टर खत्म होगा, जो एनसीईआरटी के 6ठे एक्सरसाइज में आपको 6ठे चैप्टर मिलता है, उसके बाद मैं बात कर लूंगा कि सर्कल जो 10वें चैप्टर मिलता है तो ये क्या होता है, ठीक है। तीसरे में हम लोग चौथे में बात करेंगे इसी से रिलेटेड, है ना। इसके बाद एक नया थ्योरम जन्म लेगा, वो क्या होता है भाई, शॉर्टली हम लोग उसको बोलते हैं एरिया रेशियो, है ना, थ्योरम, एरिया रेशियो थ्योरम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। हर साल इससे क्वेश्चन आने तय होते हैं। ये थ्योरम हर साल आना है, लिख के आता है, ठीक है। और लास्टली हम लोग को पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे तो ये चीज हमारा कंटेंट है ना। ये आपको प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, है ना। बाकी इन सबको हटाते हैं, अब इनका बारी बारी से जिक्र होगा,
ये कंटेंट था कि ज्योमेट्री में आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए तो अब इसको देखते हैं जरा, सिमिलर फिगर्स, और तब हम चालू करेंगे क्या, थेल्स थ्योरम एंड इट्स कन्वर्ज, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये आज के वीडियो में, एक वीडियो में इतना हो जाएगा। वो तो देखेगा, समय बताएगा, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लेता हूँ, जिससे आपको काफ़ी बेहतर समझ में आ जाए। देखिए नाम से स्पष्ट है, सिमिलर। तो सिमिलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक जैसा। तो वैसे फिगर जो एक जैसे दिखते हो, तो देखिए बात है, आप किसी दो चीज को किसी के सामने रखिए और बोलिए कि क्या ये एक जैसे दिखते हैं। हाँ लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। कोई कह भी सकता है नहीं नहीं एक जैसे नहीं लगते हैं। तो ये अपनी इच्छा के आधार पर अगर रखेंगे कि ये एक जैसे दिखते हैं या एक जैसे नहीं दिखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैथ्स में इच्छा के आधार पर नहीं बोलेंगे, मैथ्स में कुछ क्राइटेरिया होता है, उन कंडीशंस को बेस बनाते हुए हम लोग रखते हैं कि ये दोनों फिगर्स क्या सिमिलर होंगे या दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए दो कंडीशन लिया जाता है कि दो फिगर्स सिमिलर होते हैं। सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे कब, पहला इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, आर इक्वल। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो भी वो सिमिलर हैं। और मान लेते हैं कि इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, आर प्रोपोर्शनल्स, ये कंडीशन हो। दो फिगर्स में अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो वो एक जैसे कहलाएंगे, या उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। ये नया वर्ड आ गया, ये नया आप सुने जरूर होंगे, है ना। इसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये जो होते हैं ये एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना भाई। ये सर ये एक बात समझ में नहीं आ रही, आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है। आप देखिए, हमको चूंकि ट्रायंगल पे बात करनी तो मैं सीधा सीधा ट्रायंगल पे आता हूं, ठीक है। ये मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ये एक अंदर में ट्रायंगल बना दिया। ये मान लो ए बी सी, ये पी क्यू आर, ठीक है ना। अगर मान लो कि इसको थोड़ा सा अगर इसे बड़ा करके इस पे उठा के रख सकते हैं तो कहेंगे कि ये एक जैसे हैं। जैसे मान लो कि ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 है ना। ये 50 है, ये भी 50 है, ठीक है ना। और ये मान लो 100 है और ये भी 100 है। तो ये 100, ये 100, ये 30, ये 30, ये 50, ये 50। तो ये 30 और ये 30, तो समझिए ए जो है पी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। ए जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, पी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आपको देखिए ये जैसे दो पेन हो गए, ठीक है ना, ये दो पेन हो गए। अब यदि एक को दूसरे के ऊपर रखना है तो बोलिए कौन, मतलब हम एक ही तरीके से रखना चाहते हैं सजा करके, तो कोई कैसे रखना चाहेगा। इसको अगर ऐसे रखा है मैंने तो इसके साथ हम इसके सिमिलर में ऐसे लाके रखेंगे। बिल्कुल हमारा यही कोशिश होगा कि इसका कैप एक तरफ रहे। इसका मतलब है कि इस पेन का ये जो भाग है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस पेन का ये वाला भाग है। मतलब इसको एक जैसा दिखाने के लिए जो चीज इसके तरफ आएगा, है ना, और मिल करके एक जैसा बना देगा, तो इसी को कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। बात समझ में आई? इसी को क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। ओके, अब देखिए एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लेते हैं कि जैसे मैं ढूंढ रहा हूं भाई, ये देखिए, जैसे ये दो पेज हो गए, ये दो पेज हो गए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये है भाई,
ये 2 पेज हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे है क्लासेस, अब इसको ढकने के लिए अब मैं इसको ऐसे रख दूं, ऐसे कर दूं, तो ये एक जैसे अभी नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब इनको सही रूप में लाने के लिए ऐसे रख दूंगा मैं, तो ये देखिए ये वाला कॉर्नर, तो ये जो देखिए जो ये वाला यहाँ पे आएगा, तो जो कॉर्नर जिसको भी कवर कर रहा है और एक जैसा दोनों ये बन रहा है, तो इसी को कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये जैसे ये 2 कलम है, ठीक है ना, तो ये 2 पेन है, अब मुझे इनको एक जैसा दिखाना है, ठीक है ना। ऐसे तो दिख ही रहा है एक जैसे, लेकिन अब मान लो कि ऐसे लगाएंगे तो ये हिसाब किताब से नहीं रखा गया, मतलब ठीक तरीके से नहीं एडजस्ट हुआ। अब देखिए ये वाला जो कैप है इसको भी हम इधर रखेंगे, ऐसे रखेंगे, यानी इसका कैप एक तरफ रखाएगा, तो ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, है ना। यानी कॉरस्पॉन्डिंग ये ऐसे ही समझ सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग माने एक जैसा दिखने के लिए जो जिस भाग को कवर करता है वो उसके क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब मैथ्स की भाषा में बात करेंगे अगर, तो हम लोग ये जाने, जैसे ये देखिए एंगल ए भी 30 था और पी भी 30 था, तो ये दोनों का जो वैल्यू हुआ ना वो सेम है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये बी भी 50 और ये भी 50, तो ये बी के कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, समझ गए। चलिए, तो ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग। अब हम लोग बात करेंगे प्रोपोर्शनल का, तो प्रोपोर्शनल क्या होगा भाई, तो प्रोपोर्शनल समझते हैं, ये भी काफी आसान चीज है समझना। प्रोपोर्शनल का मतलब हम लोग कहते हैं ऐसे कि फिक्स रेशियो, है ना, रेशियो जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मान लीजिए ऐसे ले लीजिए, ये ट्रायंगल की ही बात करते हैं अगर, ठीक है, ये है 5, ये है 10, ये है 8, है ना, और ये मान लीजिए 16, और ये मान लीजिए 12, और ये है 24। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला साइड बाय ये वाला साइड अगर नाम रख देते हैं अगर ABC और ये PQR, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, देखिए अगर हम AB का PQ के साथ रेशियो निकालें तो आप क्या कहेंगे, AB बाई PQ, तो ये कितना है 5/10, कितना हुआ 1/2 हुआ। उसी प्रकार से AC बाई PR निकालिए, तो AC बाई PR भी आपको 1/2 ही दिखेगा क्योंकि 12/24। उसी प्रकार से BC बाई QR, तो ये 8/16 यानी 1/2, यानी किसी भी रूप में आप देख रहे हैं तो AB बाई PQ बराबर BC बाई QR बराबर AC बाई PR आपको दिख रहा है। तो जब कभी भी ऐसे 2 फिगर्स में, और फिगर्स की यानी कि यहाँ पे मैं ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं क्योंकि आगे हमको क्वेश्चन ट्रायंगल पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल्स में एक साइड का रेशियो लेकर देखा जाए और ये कांस्टेंट आता है, तो इसी को बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स है ना, कौन से साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। यानी देखिए AB के नीचे कौन है, PQ। अब AB के नीचे हम QR नहीं ले सकते हैं क्योंकि AB के नीचे अगर हम QR लेंगे तो क्या बनेगा 5/16 बनेगा, तो फिक्स रेशियो नहीं बनेगा। तो AB के नीचे किसको लिया मैंने, PQ को लिया, तभी जाके 1/2 रेशियो बना। तो इसका मतलब है कि AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, AB के कॉरस्पॉन्डिंग होगा PQ। उसी प्रकार से BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, QR, और AC कॉरस्पॉन्डिंग PR। तो ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें होती हैं। अगर 2 फिगर्स में अगर कोई उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हो तो बोलते हैं कि वो सिमिलर है, या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तब भी बोलते हैं कि वो दोनों फिगर्स क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरे टॉपिक में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब इसके आगे मैं और अगर बढ़ूंगा तो सीधा हमारा वो टॉपिक आ जाएगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए और भी कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे थेल्स थ्योरम, थेल्स कन्वर्स, वो जानने होते हैं, ठीक है। चलिए उसको जानने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी दुनिया में देखिए 2 स्क्वायर, कोई भी 2 स्क्वायर अगर आप लीजिए, ठीक है ना, तो इनके कोई भी एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, भले इनके साइड कितने भी बड़े क्यों ना हो। मान लो एक ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसका साइड मान लो 5 है
और इसका 8 है, ठीक है ना। लेकिन इनके हर एक एंगल क्या है, 90 है। हर एक एंगल इनके 90 होंगे, यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, तो वो बराबर हो गए। इसका मतलब दुनिया का कोई भी दो स्क्वायर हमेशा सिमिलर होता है, हमेशा एक जैसा दिखेगा, सिमिलर होगा। समझ गए। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, ये सर्कल की बात करते हैं, हालांकि सर्कल का कोई एंगल नहीं होगा, सेंटर पे बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई भी सर्कल है ना एक ही जैसा दिखता है। यानी बात इनमें यह है कि इनमें कोई भी पॉइंट्स जो होते लाई करते हैं सर्कमफ्रेंस पे, तो फिक्स डिस्टेंस पे लाई करते हैं। रेडियस इनका चाहे कुछ भी हो, दिखने में जो है वो दोनों ये बाकी के एक ही जैसे दिखेंगे, चाहे रेडियस कितना बड़ा कितना छोटा क्यों ना हो। तो ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे अगर एमसीक्यू में, कि दो स्क्वायर हैं तो वो आपस में क्या होंगे, हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा दो स्क्वायर आपस में सिमिलर होते हैं। दो सर्कल चाहे इनका रेडियाई कुछ भी हो, बराबर हो ना हो, वो भी आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। समझ गए। चलिए, तो ये था टॉपिक पहला हमारा, सिमिलर फिगर्स। इस पे आपका पहला एक्सरसाइज खत्म। आप कोई भी बुक से बना रहे हो, पहला एक्सरसाइज आपका खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो थ्योरम होता है ना, अब यहां से समझिए आपका ज्योमेट्री जो है वो ट्रायंगल का शुरू होता है, ठीक है। तो पहला हम लोग थ्योरम की बात करेंगे, तो पहला थ्योरम होगा थेल्स थ्योरम, है ना। थेल्स थ्योरम पे बात करेंगे और फिर इसके बाद वीडियो के लेंथ के अनुसार देखेंगे, तो या इसके बाद हम लोग बात करेंगे कन्वर्स की। तो पहले थेल्स थ्योरम क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो थेल्स थ्योरम को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्यों? क्योंकि इसके अगर ये कमजोर हो गया तो आपका आगे का ज्योमेट्री कमजोर, और स्ट्रॉन्ग तो आगे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहां मैं आपको लिख देता हूं, है ना, थेल्स थ्योरम। ये क्या है भाई, पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं लिख दूंगा। थेल्स थ्योरम यानी कि थेल जो है, थेल्स ये मैथमेटिशियन का नाम था और उन्होंने एक प्रकार का थ्योरम दिया। वो क्या दिया है उन्होंने, वो कहते हैं कि अगर एक ट्रायंगल लीजिए, एक ट्रायंगल हो आपके पास, और इस ट्रायंगल में आप किसी एक साइड के पैरेलल, है ना, आप इस ट्रायंगल में, है ना, किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ करिए, कोई एक लाइन ड्रॉ करिए। मान लेते हैं हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, बीसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन हमने क्या किया, ड्रॉ किया, ठीक है। तो थेल्स कहते हैं कि उन्होंने हजारों बार एक्सपेरिमेंट करके देखा और उन्होंने ये पाया कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी ना, तो ये जो बाकी दोनों साइड्स हैं, कौन कौन, तो ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड होते हैं, यानी प्रोपोर्शनली डिवाइड होते हैं, या कहें कि सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। ऐसा कहना है कि इनका थेल्स का। तो स्टेटमेंट इनका देख लेते हैं। कहते हैं इसके अकॉर्डिंग कि यहां पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, है ना, डायरेक्ट में लिख दूंगा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी, लिख देते पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ओके ना। तो वही बात मैंने लिखा, देखिए इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये लाइन हो गया और इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल खींच लिया मैंने, है ना। देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स in the same ratio, ओके। तो यही जो थ्योरम होता है ये थेल्स थ्योरम होता है, ठीक है ना। यानी कोई भी अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के अगर पैरेलल खींचेंगे तो वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ओके। मान लीजिए कि ये लाइन एल था और इसने ए बी को डी पे इंटरसेक्ट किया
और AC को E पर इंटरसेक्ट किया। तो अब गिवन क्या है, अब हम चलते हैं प्रूफ में भाई। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन बड़ा भी लिख सकते हैं आप कि, है ना, कि लेट ABC बी अ ट्रायंगल इन विच अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, या सीधा सीधा बात कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं एक चीज कि DE, या बड़ा लिख दूं, बड़ा भी आप लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। गिवन लेट अ ट्रायंगल ABC, ओके ना, इन विच अ लाइन इज ड्रॉन, अ लाइन L इज ड्रॉन, लेट अ ट्रायंगल ABC इन विच अ लाइन L is drawn parallel to BC, okay, which intersect AB, which intersect AB and AC, AB and AC at D and E, D and E in distinct points, okay ना, two distinct point, distinct मतलब दो अलग अलग points D और E पे intersect करता है, ये given है। शॉर्ट में गिवन में लिख सकता हूं कि DE इज पैरेलल टू BC, और आपको प्रूव क्या करने हैं, तो आपको प्रूव करना है कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC, AD बाई DB बराबर AE बाई EC, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, हो गया ना। चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम जो देखेंगे यहाँ पे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्यों, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन किए ये काम होने वाला नहीं है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, और पहले मैं करूंगा, बाद में आपको वजह बताऊंगा ऐसा क्यों किया गया था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम इस पे AE पे, और E से भी करेंगे इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है ना, दोनों तरफ से कर दिया। फिर B से हम मिला देंगे किसको, E को, उसी तरह से C से मिला देंगे हम किसको, D को, मिला दिया। ये आपके सामने फिगर बन गया, हो गया ना। यहां पे ले लिया P और यहां पे ले लिया Q। अब देखिए, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे क्या कि ड्रॉ EQ परपेंडिकुलर टू AD, है ना, एंड कॉमा दे दिया हमने, फिर DP परपेंडिकुलर टू AE एंड ज्वाइन क्या ज्वाइन किया, BE एंड CD, ओके। चलिए, तो अब यहां पे क्या कर दिया हमने, अब प्रूफ चालू करेंगे भाई। अब जरा मुझे ये हटाना पड़ेगा, ओके ना, ये हटा देते हैं ताकि मैं क्लियरली आगे प्रूफ लिख सकता हूं। ये कंस्ट्रक्शन आप जो सीख चुके, जो उतार दिया मैंने, वो कर ले। ये थियरम भी मैं अब इरेज कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है, और जो मेरा मेन इसमें जो दिखाना है मैं वो साइड में रख दूं। मुझे क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, यही प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसको हम बस तुरंत हो जाएगा, एकदम पेशेंस रखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। कम से कम दो लेक्चर लगेंगे आपको क्वेश्चंस करने में, ठीक है ना। 2 लेक्चर तक आराम से सुनिए क्या होता है, मैं सब कुछ बता दूंगा कैसे क्या बनता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तब प्रूफ करेंगे कैसे। आइए सीधा सीधा ऐसे जरा इमेजिन करिए कि एरिया ट्रायंगल ADE, देखिए एरिया ट्रायंगल ADE बाई एरिया ट्रायंगल BDE, ठीक है। मैं सब वजह बताऊंगा ऐसा ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है ना, AD बाई DB और AE बाई EC दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो मुझे AD बाई DB चाहिए कैसे, तो चूंकि अगर हम कंस्ट्रक्शन ऐसे कर दिए तो ध्यान दीजिएगा, ADE का जो परपेंडिकुलर है EQ सेम टू सेम वही परपेंडिकुलर होगा किसका, BDE का। तो अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे ना एरिया का, तो मुझे AD बाई DB मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ADE का एरिया 1/2, और देखिए ADE में अगर हम EQ की बात, EQ
ये परपेंडिकुलर हो गया, और बेस कितना है AD। अब देखिए ये एक कैसा ट्रायंगल है, तो ये जो है ना, ये आपको ऐसा है कि 90 डिग्री से एबव हो रहा है इसका, है ना। ये देखिए, तो ऐसे में चलिए, तो ऐसा ट्रायंगल जब आता है तो इसको कैसे बनाते हैं, इसका जो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल से क्या होता है, बाहर होता है। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल से क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है ना। तो वही काम है यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल है इसके बाहर है ये परपेंडिकुलर, तो 1/2 और फिर इसको EQ और बेस के जगह पे क्या लिख देंगे, DB। तो देखिए 1/2 EQ खत्म, और बताइए रिजल्ट में आपको क्या मिला, रिजल्ट में आपको मिला AD/DB। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। तो अब सब समझ में आ गया होगा, आ गया ना, कि हम ऐसा क्यों करे थे, सब साजिश था। क्या, किसको लाने का, AD/DB लाने का, सारा साजिश रचा गया था कंस्ट्रक्शन के माध्यम से। इसी प्रकार से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिमिलरली एरिया ट्रायंगल ADE में आपको DP और AE मिलेगा, और इधर से CDE बाई एरिया ट्रायंगल CDE बराबर क्या मिल जाएगा भाई, तो AE/EC। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब मुझे जो है वो ये दोनों लाना है, यानी ये दोनों बराबर, इसके लिए मुझे ये दोनों बराबर करना पड़ेगा। ऊपर वाला दोनों बराबर दिख ही रहा है, बस नीचे वाला दोनों बराबर चाहिए, ठीक है। तो समझो आ गया, बिल्कुल आ गया। कैसे सर, एकदम सर आ गया। कैसे, 9th में याद है, 9th में पढ़े थे क्या, कि जब दो ट्रायंगल सेम बेस पर हो, जब दो ट्रायंगल सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल्स के बीच में हो, तो उनका एरिया आपस में बराबर होता है। आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल जो है, देखिए BDE, तो BDE का बेस क्या है, DE, और CDE का भी बेस क्या है, DE। तो ये दोनों ट्रायंगल देखिए, BDE का बेस क्या है, DE, CDE का बेस क्या है, DE। अरे नाम में देखो ना, BDE में DE मिल रहा है और CDE में भी DE मिल रहा है, तो दोनों में DE कॉमन है, यानी सेम बेस है। और दो पैरेलल हैं, कौन, DE पैरेलल BC, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब थ्योरम में। तो इस हिसाब से आप एक स्टेटमेंट लिखिएगा कि सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE, लिख लीजिए, बोल रहे हैं सिंस, इसके बाद सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE lies on the same base DE and between two parallels DE and BC, therefore लिख सकते हैं यहां पे कि their area, यानी एरिया ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ट्रायंगल CDE, ओके ना, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद का जो रास्ता ना बड़ा आसान है जी, इसके बाद बस अब लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट में आप इसको पुट कर दीजिए, है ना, पुट एरिया ट्रायंगल BDE इन 1, है ना, एंड देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जब इसमें पुट कर देंगे CDE को, तो ये और ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है, और सेम हो जाएगा उस प्रकार से दोनों इक्वेशन से ये और ये दोनों सेम हो जाएगा। तो लिख दीजिए कि AD/DB बराबर AE/EC, ओके। तो यही था स्टूडेंट्स थेल्स थ्योरम, ओके ना। आगे की चर्चा आप जारी रखेंगे, ये ज्योमेट्री पे पहला वीडियो था, अभी आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम मेंशन करेंगे अगले वीडियो में, ओके। तब तक के लिए नमस्कार, मन लगा के इसको देखिए, अगला वीडियो तभी समझ में आएगा, ओके। थैंक यू।